बात एशियन गेम्स की, जहां पर भारत के खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन दिखाते हुए देश की झोली मेडल से भर दी है। एक तरफ 9 साल बाद हॉकी में गोल्ड जीता है भारत, और दूसरी तरफ इस गेम में मेडल का शतक पूरा कर नया रिकॉर्ड। एशियन गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला ना रुक सका। परफॉर्मेंस 3 सालों में बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई नया खिलाड़ी नहीं, और बिल्कुल ऐसे खेल रहे जैसे वो व्हील चेयर नहीं खेलते थे हम, एक गया दूसरा म्यूजिकल चेयर हाँ। तो एक आदमी गया, दूसरा गया, आया, तीसरा आया, चौथा आया, और ये नहीं होना चाहिए था। इन 3 सालों में मेरा अपना जाती तजुर्बा ये है कि इन्होंने एक खिलाड़ी पैदा नहीं किया, कोई जूनियर टीम नहीं बना। लेकिन पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर सिल्वर मेडल जीत सका। पाकिस्तान स्क्वॉश में गोल्ड मेडल ना जीत सका। पाकिस्तान की मेंस स्क्वॉश टीम फाइनल में भारत से हार गई। तो एशियन गेम्स हैं उसमें 2 मेडल विन कर पाए हैं और उन्होंने 100 के करीब मेडल विन किए, जिसमें 22 से ज्यादा या 22 ऑलमोस्ट गोल्ड हैं, बाकी दूसरे मेडल्स हैं। स्क्वॉश पे किसी का बाप मोहसिन अली के साथ चैलेंज नहीं कर सकता, बैट नहीं कर सकता, ये क्रिकेट नहीं है। स्कोर कार्ड देखा शुरू, और हम ना टॉप 10 में है, ना टॉप 20 में है, ना टॉप 30 में है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए। ये वेकअप कॉल भी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं इसे शर्मनाक चीज बोलूंगा। हाल में हमें कंपैरिजन से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, हम अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, और इंडिया अगर आगे जा रहा है बहुत अच्छी बात है, हम जलते नहीं हैं इंडिया से। ये है कि कुछ ऐसे भी गेम्स में जिसमें पैसे ना होने की वजह से, ये सहूलियात ना होने की वजह से पाकिस्तानी टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। वो टैलेंट जो हमें एशियन गेम्स में नजर नहीं आ रहा। हॉकी हमारा नेशनल गेम है, उसके बावजूद भी हम इंडिया से हॉकी में हार गए हैं। कहाँ है हमारा टैलेंट? के साथ साथ हमें बहुत तकलीफ है, और उसकी वजह यह है कि हमने कभी भी पाकिस्तान को इतना हारता हुआ नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी को बताया कि अभी चाइना में एशियन गेम्स चल रहे हैं, और दोस्तों इंडिया ने इस बार गोल्ड ही गोल्ड की लड़ी लगा दी है। और दोस्तों इस बार इंडिया ने चाइना के अंदर जाके 100 से ज्यादा ही मेडल जीत लिए हैं। और दोस्तों इसकी बातें पूरे दुनिया भर में हो रही है, क्योंकि आज से पहले कभी भारत इतने ज्यादा गोल्ड मेडल नहीं जीता, और खासकर वो भी चाइना में जाके, जबकि चाइना और भारत कितनी अच्छी बनती नहीं है। और दोस्तों पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान सिर्फ अब तक 3 ही मेडल जीता है, और वो भी उसमें से एक भी गोल्ड नहीं है। ब्रॉन्ज और सिल्वर मिला के टोटल 3 मेडल जीता अभी तक, जबकि उससे ज्यादा तो अफगानिस्तान वालों ने जीत लिया, 4 जीत लिया अफगानिस्तान, जबकि इतने पीछे उनके पास इतना सपोर्ट भी नहीं है, फिर भी अफगानिस्तान वालों ने 4 मेडल जीते हैं। और बांग्लादेश ने 1 मेडल जीता है, नेपाल ने भी 1 मेडल जीता, और श्रीलंका ने 5 मेडल जीते हैं। और दोस्तों पाकिस्तान के लोग इस बारे में क्या बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। अगर कंट्री की बात करें, उन्होंने आपके अंदाजे में इंडिया की बात करें कितने मेडल विन किए होंगे एशियन गेम्स में? अगर हमने 2 किए तो उन्होंने कितने किए होंगे, एक अंदाजा? आई थिंक उनकी आबादी हमसे काफी ज्यादा है, और तो काफी ज्यादा तकरीबन 10-20 तो किए होंगे। अगर थोड़े और ज्यादा बोलूं, कहूं कि थोड़े ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 30s होंगे तकरीबन, और ज्यादा, और 35 या 40 के। सर उन्होंने 95 प्लस मेडल विन किए, जिसमें से खाली 22 तो गोल्ड हैं। और भाई असल में रीज़न ये है ना कि हम लोग अगर कहते हैं कि यार स्पोर्ट्स में वो क्वालिटी नहीं आ रही, उसकी रीज़न ये है कि हम निचले लेवल पे क्या सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को। हमारी स्कूलिंग में जो बच्चों को किस लेवल के ऊपर प्ले ग्राउंड्स दे रहे हैं, हमारे जो क्रिकेटर हैं कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक नॉर्मल तबके का बच्चा वो किस तरह, हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा क्रिकेटर कैसे बन पाएगा? वो एक स्कूल से आता है, वो गलियों में खेलता है, गलियों में भी उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्ले ग्राउंड्स नहीं है ही नहीं, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा प्लेयर आप तेंदुलकर जैसा, सहवाग जैसा, राहुल डेविड जैसा आप मैच्योर प्लेयर पैदा कर सको? ठीक है, ये चीज़ है। और पहले भी एक भाई से बात की उन्होंने भी, और ये चीज़ मैं भी ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए एक बड़ी मुश्किल ये आती है कि उन्हें ग्राउंड्स प्रोवाइड नहीं की जाती। क्योंकि देखें, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में टैलेंट की कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे मौजूद हैं जो खेलना जानते हैं, खेल सकते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर गाइड किया जाए, अगर प्रॉपर ट्रेंड किया जाए। मेरी बात कि पाकिस्तानी कौम हर चीज़ कर सकती है, वो ही चीज़ें कि जो हमें बचपन में सही बताई जाती हैं और बड़े आगे कहते हैं ये फेक हैं भाई, इसमें कंप्रोमाइज़ करो। यार बचपन में वो चीज़ें क्यों नहीं सिखाई जाती, हमें क्यों नॉलेज नहीं दिया जाता, हमें क्यों सिखाया नहीं जाता? फिर प्रोटेक्शन हम उस लेवल के लिए। अगर मैं एक और डिपार्टमेंट की बात करूँ, आज हम मदरसे के बच्चों के बारे में बात करते हैं। जो बच्चा स्कूली एतबार से सबसे नालायक हो, पढ़ नहीं सकता, उसको मदारिस में भेज देते हैं, और फिर बाद में कहते हैं हमें रॉ मटीरियल
हमने ऐसा दिया और उसकी प्रोटेक्शन हमें A क्लास की मिले। और फिर वही बच्चा जब बड़ा होकर मौलाना बनता है तो वही हम पे फतवा लगा देता है। क्या हमें वो पूरा साल ट्रेनिंग के लिए मिलता है? हमें नहीं मिलता। क्यों स्पोर्ट्स का डाउनफॉल हुआ? क्योंकि हमने ये शुरू कर दिया कि जी अगर आपका मेडल नहीं आएगा तो आपका कैंप नहीं लगेगा। इनकी आपस की जो बोर्ड्स हैं, फेडरेशंस हैं, इनकी आपस की लड़ाइयों में जो इंसान सबसे ज्यादा पिसा गया है वो एथलीट है, क्योंकि आप अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं। नीचे एथलीट जो है वो बहुत क्या कहते हैं, सफर करता है इस चीज से। अगर आपकी किसी दो लोगों के ऊपर लड़ाई होती है तो अगर उसका जो नुकसान है, जो ट्रेनिंग का नुकसान है, वो है कि एथलीट को सफर करना पड़ता है। हमने क्या दिया है इन एथलीट्स को इससे पहले कि हम इनसे कोई डिमांड करें? अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो सरासर जिम्मेदारी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को आती है और ऑफ कोर्स साथ साथ नेशनल फेडरेशंस भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्यों जिम्मेदार है? और मैं इस बात पर हमेशा इसलिए इंसिस्ट करता हूं कि पीओए को ब्लेम करने की बजाय पीएसबी को ब्लेम करे। मतलब एक मिसाल दूं तो अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखें तो वहाँ के वजीर आज़म एक मेडल ना जीतने के बावजूद भी एक एथलीट की हौसला अफजाई के लिए ट्वीट्स कर रहे होते। जब टीम जा रही होती तो उनको गुड लक भी कहते हैं। हमारे यहाँ तो काश कह देते कि यार ठीक है, हमने नहीं दिया आपको कुछ, लेकिन हमें फिर भी उम्मीद है, हम आपके साथ हैं, हमारे साथ, हमारी दुआएं आपके साथ है। जब हुकूमत की जानिब से इस तरह का मैसेज जाता है ना एथलीट्स को कि यार हाँ हम आपके साथ हैं, वी विश यू गुड लक, तो अच्छा मैसेज आता है। प्लेयर्स एनकरेज होते, वो मोटिवेट होते, उनको ये फील तो कराओ कि पूरी कौम आपके साथ है। हम ये फील भी नहीं कराते। हमारे को 14 थे और अंदाजा लगा लो कि हम कर क्या रहे हैं। इंडिया को देख लो, वो सर टॉप 10 में आ रहे हैं और हम ना टॉप 10 में है, ना टॉप 20 में है, ना टॉप 30 में है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए। ये वेकअप कॉल भी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं इसे शर्मनाक चीज बोलूंगा। इंडिया को देख लो, उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन जापान को जो है वो हरा दिया हॉकी में, और पेरिस ओलंपिक्स के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। ये इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने हरा के पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी साथ क्वालिफाई कर लिया। जिस तरह इंडिया ने हॉकी में जो है वो अपनी बेहतरी लाई है पिछले कुछ सालों से, वो बेहतर से। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।